एक समय की बात है, गांव में सोमनाथ नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह स्वभाव से काफी लालची और मक्कार किस्म का आदमी था। उसके घर में उसकी पत्नी थी और जीवन खर्च के लिए वह खेती करता था। वह अपनी फसलों को हमेशा ऊंचे दामों पर बेचा करता था, जिससे उन्हें काफी मुनाफा भी होता था। फसल पक जाने के बाद उसे घर लाकर रख देता था और जब सभी किसानों का अनाज बाजार में बिक जाता था, उसके बाद वह अपना अनाज बाजार में लेकर बेचने जाता था, जिससे ग्राहक मुंह मांगे दाम पर उसका अनाज खरीदते थे। इस बार भी उसने यही किया। जब सभी किसानों का अनाज बिक गया, उसके कुछ दिन बाद सोमनाथ ने अपने अनाज की बोरियों को बाहर निकाला और एक एक करके बाजार जाकर बेचने लगा। बाजार में किसी और के पास अनाज ना होने के कारण सोमनाथ मुंह मांगे दामों पर अपना अनाज बेचता और फिर घर वापस लौटता था। एक शाम जब अनाज बेचकर वह घर वापस लौटा तो उसकी पत्नी ने उससे कहा, क्यों जी, सुना है आप अपनी फसलों को बहुत ऊंचे दामों पर बेच रहे हो। इससे खरीदने वाले को काफी नुकसान भी होता होगा ना। फिर सोमनाथ बोला, क्या बकवास कर रही हो तुम। फसलें होती इसीलिए हैं। अगर किसान अपना फायदा नहीं सोचेगा तो भूखा मर जाएगा क्या। फिर सोमनाथ की पत्नी बोली, लेकिन इतने ऊंचे दामों पर फसल खरीदने वाले को कितना नुकसान होता होगा। आखिरकार वह भी तो मेहनत की कमाई है। तुम बाकी किसानों की तरह सही समय पर फसल को क्यों नहीं बेचते हो। फिर सोमनाथ बोला, अरे अरे जाओ, वैसे भी आज मैं बहुत थक गया हूँ और तुम मुझे ज्ञान देने लगी हो। यह नहीं सोचा पति काम से लौटा है तो उसकी सेवा करें। मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कर खाना लगाओ। फिर सोमनाथ की पत्नी बोली, हाँ हाँ ठीक है, वैसे भी तुम मेरी कौन सी सुनते ही हो। फिर सोमनाथ बोला, हे भगवान, मुझे कैसी पत्नी दी है तूने। पति का साथ देने की बजाय मुझे ही ज्ञान देने बैठ जाती है। कुछ दिनों ऐसे ही चलता रहता है और सोमनाथ अपनी फसल से काफी अच्छा दाम कमा लेता है। सोमनाथ के घर के पास ही एक बूढ़ी औरत भी रहती थी। उसका एक बेटा भी था जो बाहर विदेश में नौकरी कर रहा था, इसलिए घर पर वह केवल अकेली ही रहती थी। जीवन का गुजारा करने के लिए अपने ही खेत में बीज बोती, फसल की देखभाल करती और पक जाने पर उसे काट कर बाजार में बेचने चली जाया करती थी। फिर एक दिन वह बूढ़ी औरत अनाज की बोरियां भर रही थी ताकि वह उन्हें बाजार जाकर बेच सके। तभी सोमनाथ की नजर बुढ़िया के अनाज पर पड़ती है और फिर वह सोमनाथ सोचता है कि अगर मैं इस बुढ़िया को पटा लूं तो इसके अनाज से मैं बहुत सारा धन कमा पाऊंगा। कुछ देर बाद वह अपने कदम बूढ़ी औरत की तरफ बढ़ाता है। फिर सोमनाथ बोलता है, नमस्कार दादी जी। फिर वह बूढ़ी औरत बोलती है, नमस्कार बेटा, तुम कौन हो। फिर सोमनाथ बोलता है, दादी जी मैं सोमनाथ हूँ, आपके पड़ोस में ही तो रहता हूँ। फिर वह बूढ़ी औरत बोलती है, अच्छा अच्छा बेटा। फिर सोमनाथ बोलता है, दादी जी आपका वो एक बेटा भी तो था, वह कहाँ गया। फिर वह बूढ़ी औरत बोलती है, अरे बेटा, बेटे को काम से फुर्सत हो तब ना। फिर सोमनाथ बोलता है, कोई बात नहीं दादी जी, मैं भी तो आपके बेटे जैसा ही हूँ। आप इस उम्र में इतनी मेहनत मत किया करो, वरना तबीयत खराब हो जाएगी। फिर वह बूढ़ी औरत बोलती है, क्या करूँ बेटा, पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना। फिर वह सोमनाथ बोलता है, दादी जी एक काम करिए, आप इस अनाज को अपने घर पर रखिए, मैं एक एक बोरी करके इसे बाजार जाकर बेचाऊंगा और बदले में जो धन मिलेगा वह धन मैं आपको दे दूंगा। फिर वह बूढ़ी औरत बोलती है, नहीं नहीं बेटा, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो। सोमनाथ बोलता है, नहीं नहीं दादी जी, परेशानी की कोई बात नहीं है, वैसे भी मैं अपना अनाज भी बाजार जाकर बेचता हूँ तो साथ में मैं तुम्हारा भी ले जाऊंगा। फिर वह बूढ़ी औरत बोलती है, अच्छा ठीक है भाई, भगवान तुम्हारा भला करे। फिर वह सोमनाथ बोलता है, तो दादी जी मैं सुबह आकर अनाज की बोरी लेकर जाता हूँ, ठीक है। फिर वह बूढ़ी औरत बोलती है, ठीक है बेटा। फिर अगली सुबह सोमनाथ फिर से दादी जी के पास आ जाता है और उनसे अनाज की बोरियां ले लेता है। अनाज की बोरियों को बैलगाड़ी में रखकर वह बाजार की ओर निकल जाता है। बाजार पहुंचकर वह अनाज बेचना शुरू करता है। वह अनाज का दाम काफी ऊंचा रखता है, लेकिन किसी और के पास अनाज ना होने के कारण ग्राहक मुंह मांगे दाम को खरीदने पर मजबूर हो जाते हैं। शाम तक जब उसका पूरा अनाज बिक जाता है
तो वह घर लौटता है। घर आकर जब वह पैसे गिनता है तो खुश हो जाता है, क्योंकि आज उसे काफ़ी बड़ा मुनाफा हुआ था। बूढ़ी औरत के अनाज से मिले पैसे देखकर उसके मन में लालच जाग उठता है। वह उन पैसों में से आधे पैसे अपनी जेब में रख लेता है और आधे पैसों को लेकर बूढ़ी औरत के पास पहुंच जाता है। फिर वह बूढ़ी औरत बोलती है, अरे बेटा, आ गए तुम? ऐसे मुंह क्यों लटकाए हुए हो? क्या हो गया? अनाज बिका नहीं क्या? फिर वह सोमनाथ बोलता है, नहीं नहीं दादी जी, अनाज तो बिका है, लेकिन मेरी उदासी का कारण कुछ और ही है। मैंने बहुत कोशिश की अनाज को अच्छे दामों में बेचने की, लेकिन ग्राहकों को दाम काफ़ी ज़्यादा लग रहा था, इसलिए उन्होंने बहुत ही कम दाम पर मेरा अनाज खरीदा है। यह रहे कुछ पैसे। फिर वह बूढ़ी औरत जल्दी से उन पैसों को गिनती है और कहती है, बेटा, यह तो बहुत कम है। मैं जब भी अनाज बेचने जाती थी तो मेरे साथ कभी भी ऐसा नहीं हुआ। फिर सोमनाथ दुखी होने का नाटक करते हुए बोलता है, वही तो दादी जी, मैंने बहुत कोशिश की आपके अनाज को अच्छे दामों में बेचने की, लेकिन ग्राहक सहमत ही नहीं हुए। इस वजह से अनाज के दाम को कम करना पड़ा। फिर वह बूढ़ी औरत बोलती है, अरे बेटा, उदास होने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत की है। कुछ देर बाद सोमनाथ वहां से जाने लगता है, लेकिन बुढ़िया उसे रोकती हुई कहती है, बेटा, तुमने अनाज बेचने में काफ़ी मेहनत की है, ये लो कुछ पैसे रख लो। फिर सोमनाथ बोलता है, नहीं नहीं दादी जी, मैं कैसे ले सकता हूँ, और वैसे भी आपके अनाज के दाम अच्छे नहीं मिले हैं, आप ही रख लो इन पैसों को। लेकिन बुढ़िया किसी तरह उन पैसों को सोमनाथ की जेब में रख देती है। सोमनाथ घर के लिए रवाना हो जाता है। घर पहुंचकर वह उन पैसों को इकट्ठा करता है और देखकर बहुत खुश होता है और कहता है, वाह रे सोमनाथ, आज तो आम के आम और गुठलियों के दाम। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं बहुत जल्दी ही काफ़ी धन कमा लूँगा। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा और सोमनाथ उस बूढ़ी औरत को उसके अनाज के बदले में बहुत ही कम पैसे देता था। एक दिन सोमनाथ बुढ़िया का अनाज लेकर बाजार जाता है। उसके पास ग्राहक आने लगते हैं। बगल में लखन चंद भी अपना अनाज बेच रहा था। उसने देखा कि सोमनाथ के पास काफ़ी अनाज है। वह देखकर सोचने लगा कि सोमनाथ के पास इतना अनाज तो कभी नहीं था। तभी लखन चंद का दोस्त कहता है, अरे भाई, तुम्हें पता नहीं है, सोमनाथ ने अपनी पड़ोसी बुढ़िया दादी को अपने चंगुल में फंसा लिया है और उन्हीं का अनाज बाजार में बेचता है। यह सुनकर लखन चंद कहता है, सोमनाथ बहुत ही लालची और धोखेबाज इंसान है। वह जरूर दादी को बदले में बहुत ही कम पैसे देता होगा और बाकी बचे हुए पैसे खुद ही रख लेता होगा। फिर अगली सुबह लखन चंद दादी के पास जाता है और कहता है, नमस्ते दादी जी, मेरा नाम लखन चंद है, मैं बाजार में अपना अनाज बेचता हूँ। वह बात कहते कहते सोमनाथ के बारे में बात करने लगता है और कहता है, दादी जी, आपके अनाज के तो बहुत अच्छे पैसे मिलते होंगे ना आपको। फिर वह बूढ़ी औरत बोलती है, नहीं बेटा, अभी अनाज बहुत ही कम दामों में बेचा जा रहा है। सोमनाथ हर रोज अनाज की बोरियां लेकर जाता है और उदास चेहरा लेकर वापस आता है। यह बात सुनकर लखनचंद कहता है, नहीं नहीं दादी जी, बाजार में तो आपका अनाज काफ़ी अच्छे दामों में बेचा जा रहा है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सोमनाथ आपको इसके बदले में बहुत कम पैसे देता हो और बाकी पैसे खुद रख लेता हो। यह कहकर लखनचंद वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद सोमनाथ दादी के पास आता है। लो दादी, खूब कोशिश करने के बाद बस इतने ही पैसे मिले हैं। फिर वह बूढ़ी औरत बोलती है, क्या हुआ बेटा, क्या आज भी अनाज अच्छे दामों में नहीं बिका? फिर सोमनाथ बोलता है, कहाँ दादी, बहुत प्रयास किया लेकिन कुछ ठीक नहीं हुआ। फिर वह बूढ़ी औरत बोलती है, लेकिन बेटा लखनचंद मेरे पास आया था आज। वह कह रहा था कि आज तो अनाज काफ़ी अच्छे दामों में बेचा गया है। फिर सोमनाथ बोलता है, नहीं नहीं दादी जी, लखनचंद तो झूठा मक्कार इंसान है। फिर वह बूढ़ी औरत बोलती है, बेटा, मैंने तुझे अपने बेटे जैसा माना है और तूने मुझे धोखा दिया। यह पैसे यहीं रख दे और दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। और हाँ, याद रखना, जिस पैसे की वजह से तुमने मुझे धोखा दिया है ना,
एक दिन तेरे पास बहुत सारा पैसा होगा, लेकिन वह किसी भी काम का नहीं होगा, याद रखना। सोमनाथ बुढ़िया के घर से बाहर निकलकर कहता है, ये लखनचंद भी ना, इसे मैं बाद में देख लूंगा। बना बनाया काम बिगाड़ दिया। अच्छा भला आसानी से पैसे कमा रहा था। कुछ दिनों बाद सोमनाथ काफी अमीर हो जाता है। उसके पास घर, गाड़ी, ढेर सारा पैसा हो जाता है। लेकिन तभी सोमनाथ बहुत बीमार पड़ जाता है। फिर एक दिन सोमनाथ अपनी पत्नी से कहता है, अरे सुनती हो, हमारे पास बहुत सारा पैसा है, एक अच्छे से डॉक्टर को बुलाओ जिससे मैं जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊं। फिर सोमनाथ की पत्नी डॉक्टर को बुलाती है और डॉक्टर को बोलती है, लेकिन डॉक्टर उसे पूरी तरह से ठीक नहीं कर पाता है। फिर सोमनाथ फिर कहता है, हमारे पास बहुत सारा पैसा है, एक अच्छे से हॉस्पिटल में मुझे ले चलो ताकि मैं पहले की तरह स्वस्थ हो सकूं। फिर उसकी पत्नी एक अच्छे से हॉस्पिटल में उसे इलाज कराने के लिए ले जाती है, लेकिन वहां से भी कुछ बेहतर परिणाम नहीं मिलता और फिर वे दोनों वापस गांव लौट आते हैं। फिर सोमनाथ को हॉस्पिटल से घर आने के बाद अब उस बुढ़िया की बातें याद आने लगी और कहने लगा कि सच कहा था उस बूढ़ी दादी ने, मेरे पास आज बहुत सारा पैसा है, लेकिन मेरे किसी भी काम का नहीं है। फिर सोमनाथ की तबीयत बिगड़ती ही चली गई और उसका पैसा रखा के रखा ही रह गया। तो इसीलिए कहते हैं कि किसी भी इंसान का मन कभी भी नहीं दुखाना चाहिए। उसकी बद्दुआ मन से निकलती है और एक बार बद्दुआ लग जाती तो वह व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रहता। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे मिलते हैं कोई नई कहानी के साथ।